190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मौखर। एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में आज फैसला सुनाना था। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालत ने फैसला सुनाने के पहले 23 दिसंबर, फिर 6 जनवरी और फिर 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की थी। समाअत के दौरान मुल्जिमान के वकला के ताखीर से पहुंचने पर अदालत का इजहार बरहमी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश न हुई। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। रेफरेंस की समाअत 1 साल में मुकम्मल हुई। बानी पीटीआई को 2 मरतबा पैगाम भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए। बुशरा बीबी को आज फैसला सुनाए जाने का इल्म था लेकिन वो पेश नहीं हुई। सुबह 8:30 बजे से अदालत में मौजूद हूँ। मुल्जिमान और इनके वकला पेश नहीं हुए। फैसला बिल्कुल तैयार और दस्तखत शुदा मेरे पास है। 6 जनवरी को ट्रेनिंग पर था इसलिए फैसला नहीं सुना सका। मुल्जिमान को समाअत के दौरान मुतअद्दिद मौक़े फराहम किए गए। दीगर मुकदमात की भी समाअत करनी है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। जज एहतसाब अदालत नासिर जावेद राना का प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। फैसला ना होना डील का नतीजा नहीं, फैसला 11 बजे सुनाया जाना था। जज साहब जल्दी क्यों चले गए? हम जहनी तौर पर तैयार थे कि आज फैसला सुनाया जाएगा। ये किसी डील का नतीजा नहीं। अलकादर ट्रस्ट केस का मकसद बानी को जेर करना था। बानी पीटीआई ने कोई माली फायदा नहीं उठाया। बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा, तासुर दिया जा रहा है, डील हो रही है। हमारी कोई डील नहीं हो रही। मुज़ाकरात और इस मुकदमे का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। बानी को जेल से कोर्ट रूम तक लाना जेल इंतजामिया का काम था। बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही को साबित करेंगे। पाँच साल में पंजाब और पाकिस्तान की किस्मत बदल देंगे। मुल्क की तरक्की के हर मंसूबे पर नवाज शरीफ की मोहर है। मेरी अपनी टीम से लड़ाई रहती है। आटे और रोटी की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। 2.5 माह की कलील मुद्दत में 100 घर तामीर हुए। रवा साल 1 लाख लोगों को अपना घर मिल जाएगा। 5 साल में 5 लाख लोगों को अपना घर मिलेगा। हम जो भी स्कीम लॉन्च करते हैं लाखों दरख्वास्तें मौसूल होती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। मुल्जिमान को 11 बजे का वक्त दिया था। जज साहब वक्त से पहले चले गए। आज फैसला मौखर होना ही था। बानी पीटीआई 1 माह से कह रहे हैं कि फैसला दें ताकि केस हाईकोर्ट लेकर जाएं। सारी दुनिया देख रही है, हुकूमत पर बहुत प्रेशर है। डील तब होती है जब कोई पेशकश हो। अलीमा खान की मीडिया टॉक। 190 मिलियन पाउंड का फैसला मौखर करना इंसाफ का मजाक है। आला अदलिया को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि हुकूमत एनआरओ लेने के चक्कर में है। 31 जनवरी के बाद मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। जुडिशल कमीशन ना बना तो मुज़ाकरात का दी एंड हो जाएगा। पीटीआई रहनुमा शौकत यूसुफजई का रद्द-ए-अमल। फैसले का राग गलापने वालों का पूरा टब्बर अदालत से गायब है। जज 2 घंटे इंतजार करते रहे लेकिन मौसूफ अपनी सेल से कमरे अदालत में ना पहुंच सके। चोरों का टब्बर एहतसाब से ज्यादा देर नहीं भाग सकता। सर्टिफाइड झूठा, करप्ट और बददियानत शख्स कौम का खैरख्वाह नहीं हो सकता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका है इसलिए चोर अदालत के आगे आगे भाग रहा है। शौकत खानम और अलकादर ट्रस्ट की आड़ में माली फवाइद के कारोबार चल रहे हैं। समाअत 5 बार भी मुलतवी हो जाए सजा मिलेगी। बानी अलकादर ट्रस्ट केस में मुलविस हैं। किसी का ख्याल है एनआरओ मिलेगा तो खाम ख्याली है। मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मन्नतें की जा रही हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला केपी अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकते, ये सिर्फ इंतशार चाहते हैं। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतों का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम ने बानी पीटीआई के 7 दरख्वास्त जमानतों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। एक दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ बरकरार रखने की हिदायत। बानी पीटीआई के 7 मुकदमात में जमानतों की दरख्वास्तों को नंबर लगाकर समाअत के लिए मुकर्रर करने के अहकामात।
पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बयानबाजी पर जवाब तलब। पार्टी की नुमाइंदगी से रोक दिया गया। शेर अफजल मरवत ने मीडिया से दूरी अख्तियार कर दी। दोस्तों के मशवरे से 1-2 हफ्ते के लिए मीडिया से दूर रहने का फैसला किया है। शेर अफजल मरवत का एक्स पर पैगाम। एक शख्स ने मुझे झूठे केस में जेल में डाला था। मुझे अदालत ने बाइज्जत बरी किया, मगर वही शख्स आज मुकाफात अमल का शिकार है। हमारी क़यादत ने क़ैद बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। पीटीआई ने अपने दौरे हुकूमत में कोई एक तरक्की का मंसूबा शुरू नहीं किया। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल की गुफ्तगू। बुशरा बीबी के 32 मुकदमात में जमानत में 20 जनवरी तक तौसी। बुशरा बीबी ने आज जमानत में तौसी के लिए एटीसी में पेश होना था। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल सुनने के बाद जमानत में तौसी कर दी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत की 3 दरख्वास्तें मुस्तरद। दौरान समात बुशरा बीबी के वकील की इस्तिस्ना की दरख्वास्त। बुशरा बीबी ने अपने जमानती बचल के जमा नहीं कराए, प्रोसिक्यूटर का एतराज़। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल मजुका ने रिमार्क्स दिए, आप अदालत के हुक्म पर अमल नहीं कर रहे। आपकी 3 अबूरी दरख्वास्ती जमानतें खारिज की जाती हैं। जुडिशल कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। पीटीआई का 2 टोक ऐलान। जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ेंगे। मुज़ाकरात के हवाले से हमारी डेडलाइन 31 जनवरी तक है। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात पर जुडिशल कमीशन पहला मुतालबा है गैर जानिबदार जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाए। मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए बॉल हुकूमत की कोर्ट में है। बानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कानूनी तरीके से बाहर आएंगे। तर्जुमान पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी की बानी से 1.5 घंटे तवील मुलाकात। कमेटी की मुज़ाकरात के तीसरे दौर के लिए बानी से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी बानी से अडयाला जेल में मिले। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे। मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद करना पड़ा। पहाड़ी इलाकों में शदीद ठंड। अस्तौर में पारा -10, कल्लात -5, चित्राल और दीन में -4 तक गिर गया। मुजफ्फराबाद और इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 3 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के शुमाल मगरबी अजला में मतला जुज़वी या बरालूद रहने की पेशगोई। बलाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। नज़ारे हसीन। लेह, अस्तौर, गोपस, करदू में पारा -10 तक गिर गया। बगरोड, कालाम और गिलगित में -6 रहा। चित्राल में शदीद बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। बलाई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ते। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग ताहाल बेकाबू। खौफनाक आतिशबाजी से हलाकतों की तादाद 24 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। आग के शोलों ने 12,000 इमलाक को जलाकर राख बना दिया। आग को फैलने से रोकने के लिए हेलीकॉप्टर्स और तैयारों से पानी का छिड़काव। आग पर काबू पाने के लिए बड़े पैमाने पर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। आतिशबाजी से 2 लाख अफराद नकल मकानी। 150 अरब डॉलर के नुकसान का तखमीना। आग से कई मशहूर अदाकारों के घर जलकर राख बन गए। बाज़ इलाकों में लूटमार के बायस रात के वक्त कर्फ्यू नाफिज। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रियासत कैलिफोर्निया की इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, नाअहल सियासतदानों को मालूम ही नहीं आग कैसे बुझाई जाए। लॉस एंजलिस में आग से मुतासरीन के लिए डोनेशन कैंप कायम। हजारों अफराद मुतासरीन की इमदाद के लिए पहुंच गए। लॉस एंजलिस में बड़े पैमाने पर आतिशबाजी से 150 अरब डॉलर से जायद के नुकसान का तखमीना लगाया गया है। लॉस एंजलिस में आतिशबाजी। एंजेलिना जोली मुतासरीन की मदद में पेश। हॉलीवुड अदाकारा ने घर के दरवाजे मुतासरीन के लिए खोल दिए। एंजेलिना जोली का संगीन सूरत हाल में मुतासरीन की हर तरह से मदद करने का ऐलान। प्रिंस हैरी और मेगन की भी मुतासरीन को अपने घर में रहने की पेशकश। खौफनाक आग से शहर खंडरात में तब्दील। अमरीकी बिजनेसमैन का घर मौजूदाना तौर पर महफूज।
बिल्कुल सही सलामत। मौजज़ात कभी बंद नहीं होते और ये भी एक मुआवजा है मालिक का रद्द-ए-अमल। जंगलात में लगने वाली आग से जानवर भी बड़ी तादाद में मुतासिर। रेस्क्यू टीमें जानवरों को बचाने के लिए कोशा महफूज मकामात पर मुंतकिली। घोड़े की साथियों से वफादारी की वीडियो वायरल। अदलिया मार्शल लॉ की तौसीक करती रही है, क्या गैर आइनी इक़दाम पर जजेस भी आर्टिकल 6 के ज़मरे में आते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली महजर ने कहा, परवेज मुशर्रफ केस में जजेस के नाम लिए गए थे। संगीन गद्दारी ट्रायल में बाद अज़ां जजेस के नाम निकाल दिए गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में आइन मुअत्तल करने की सज़ा है? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्टिकल 6 में आइन को मुअत्तल करने और हल्फ के खिलाफ वर्जी की सज़ा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, फौजी अदालतों में केस किसका जाएगा ये देखना है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई के मुल्जिमान का ट्रायल आर्मी एक्ट में तरमीम के तहत किया गया। आर्मी एक्ट की कुछ दफात में अगस्त 2023 को तरमीम की गई। मौजूदा केस में वाक़यात मई 2023 को हुए। क्या बाद में की गई तरमीम को 9 मई वाक़यात पर लागू किया जा सकता है? केस की समाअत कल तक मुलतवी।